आपका पहला हमला था, आप अपने मुंह से बताओ। ये मामला 100 करोड़ रुपए की जमीन की डील का था। आपने अंदर बात करी 100 करोड़ की डील थी और 10 करोड़ की कमीशन थी, वो क्या सीन था? मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे मुख्यमंत्री के करीबी मित्र, आप देखिए सेक्रेटरीट में जाओ, 118 की परमिशन कराने के लिए दलाल खड़े हैं। कि भरोसा किस पर करिए, बीजेपी पर करिए कि कांग्रेस पर करिए, क्योंकि यही चीजें रिपीट होनी है। इनका ना कोई हाई कमान है, ना खसम है, ना गुसाई है कोई भी, मतलब बुरा हाल है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दिल्ली के लिए सप्लाई जा रही है। हिम पंचकुला, कांगड़ा एरो सिटी। मैंने कहा कि इसके आसपास जमीनें किसने खरीदी? कोई खरीदी है। मैं भी उजड़िया ना बढ़ गई था, मैं भी उजड़िया गगड़। नहीं ना एयरपोर्ट दी एक्सपेंशन चली ना बढ़ गई, ना कांग्रेसी या कोई उठा, ना बीजेपी वाला कोई उठा, मरवाई ने रखती पूरी पब्लिक। जे यह सरकार है तो हम मंत्री बनाईते होंगे ता मैं तो हइए गेड़ा देना। मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूं और सुखू का भी शुक्रगुजार हूं। लोग अजकनी डेटा च कांग्रेस ते भी दुखी हैं, लोग अजकनी डेटा च बीजेपी ते भी दुखी हैं। रास्ता क्या होना चाहिए उनसे बीच की? राजा साहब तो स्वर्ग च बैठे हो, पर नजर थी कि सुखू बनी सकता, बाकी कुछ चीज इतनी हिम्मत नहीं बनेगा नहीं। अगर बन गया ना ही कह लिया असली सवाल तो बढ़ गई, बाकी ये ना क्या नहीं ले दिल्लीया जांदे, दिल्लीया जाइने गोड्यां दबांदे, पैसे लेने आई जांदे, शिमले आईने गालां ले पाउंदे करना गोड्डे पकड़े दे नहीं गोड्डे दबना पाउंदे थी। मैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ हूं जो हिमाचल प्रदेश की जनता के खून पसीने की कमाई को लूटने का काम करे। खिलाफ तो धूमल साहब दे भी हुई है थे एक दौर च। नहीं, आप मुझे एक स्टेटमेंट बता दो कि धूमल साहब नहीं तो इलेक्शन तो लड़े है ना, कैप्टन साहब की मंजी ठोकी है, ये नहीं पल्ले लगा लगे कि तुहां तो इतना काम भी करवाया, इतना सब कुछ भी करवाया। हुण है पेंशन वाली तो बधाई तो जो बोले मेरी आई हुण द्वारा कि सरकार चलेगी सुप्रीम कोर्ट च भी। सुखू में हिम्मत है तो सबकी बंद कर दो ना भाई। वाह, मुकेश भाई ने कदई आजकल थोड़ी बहुत अच्छी है, पूरा प्यार है दुनी पाऊंगा। नहीं बिल्कुल बच्चा है। आपने सलाहकार की बात करी, नाम तो होगा उनका कोई। ये जेड़ा तालो जो सेल दा फट्टा लगी ਜਾਂਦਾ ना तो सरकार में बड़ा महंगा पाਉਂਦਾ। धूमल साहब का टाइम था तो एक यही दिया नारा लगा जिससे ऑन कने फायर पर फर्क था कि हिमाचल फॉर सेल कने हिमाचल ऑन सेल। एक उदाहरण नहीं अनेकों उदाहरण है। डॉक्टरों की ट्रांसफरों के पैसे लिए जा रहे हैं, वो मेरी कमाई है। डॉक्टर तब पूरे सेक्रेटरीट में कमरा नंबर भी पता है कि जहाँ डील्स होती हैं। वो तो कमरा डॉक्टर ना लग गए। कौल सिंह जी ने कहा 3 दिन पहले कि नहीं, आने वाले समय में सब एविडेंसेस इकट्ठी की जा रही हैं, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उपचुनाव हुए 2024 में शरेआम कांगड़ा बैंक में घोटाला हुआ। नहीं जिहा गल्लां ने मैं ਤੁਹਾਡੀ ने सहमति भी नहीं जतांदा, सहमति भी नहीं करता। नहीं, आप क्यों नहीं सहमति जताएंगे? मैं जिहा गल्लां आप मुझे मैं जिस बेनामी सौदे दा तुहां जिक्र कीता, 118 दा तुहां जिक्र कीता था, इस हिसाब ने तो सारे ही चोर निकला देना। ये जो मित्रों की टोली है, ये है कौन? है कौन? मैं सही मैं ये बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ कौन है। बीएसएनएल में भी घोटाले किए, ठेके लिए, कई लोग अंदर भी सलाखों में भी रहे। जदों केंद्रीय संचार मंत्री कौन थे? पंडित सुखराम जी थे। उन्होंने पुत्र कुतु ना जिक्र। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया और आज श्वेता मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि अंदर इन्फिनिटी सेंट्रिक धर्मशाला होटल है, हम यहाँ पर हैं और जिस तरह से इन्फिनिटी सेंट्रिक है नाम, तो मेरे साथ भी पॉलिटिकली सेंट्रिक पर्सनैलिटी है राजेंद्र राणा। और वजह मैं बता ही दूँ, आपको भी पता है कि पॉलिटिकल सेंटर में रहने की आदत है आपको, चाहे आपको बाहर रखा जाए या अंदर रखा जाए वो फर्क नहीं पड़ता। आज ठाकुर साहब बड़े गर्म नजर आ रहे थे आप। जब प्रदेश की जनता और हिमाचल प्रदेश को लूटने की बात होगी, कोई भी व्यक्ति प्रदेश को लूटने की बात करेगा तो गर्म तो हो गई। नहीं, उस बात से मैं सहमत हूँ। आज आपका पहला हमला था, आप अपने मुंह से बताओ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। देखिए, हमला नहीं था, हमने तो सच्चाई पेश करी है कि ये सरकार जो है इसने हिमाचल प्रदेश को ऑन सेल रखा है, हिमाचल प्रदेश को लूटने का काम जोरों पे चला हुआ है। इस सरकार को कोई प्रदेश की जनता के साथ, प्रदेश के नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, प्रदेश के कर्मचारियों के साथ, प्रदेश की डेवलपमेंट के साथ कोई सरोकार नहीं है। इस सरकार में बैठे लोगों को, इस प्रदेश को और प्रदेश की जनता को लूटने के अलावा कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। राणा जी, उस बात से मैं सहमत हूँ, चाहे सरकार ए की हो या बी की हो, आरोप लगते रहते हैं, लेकिन मेरी मुद्दे की बात वही है कि आपने अंदर बात करी 100 करोड़ की डील थी और 10 करोड़ की कमीशन थी, वो क्या सीन था?
देखिए, अब तो समाचार पत्रों की सुर्खियां बन रहा है। बहुत ही एक नेशनल न्यूज़पेपर में स्टोरी छपी है कि जिस व्यक्ति को फिरौती के चक्कर में पकड़ा गया, अगवा करने के चक्कर में पकड़ा गया है, मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे मुख्यमंत्री के करीबी मित्र, जो सलाहकार मित्र हैं, उनके बेटे के अगवा करने का जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है, वो व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर है। और उस व्यक्ति ने अपने बयान में कहा है कि 100 करोड़ रुपए की शिमला में जो डील हुई थी, उस डील को करवाने के लिए मुझे 10% कमीशन देनी थी, मेरा 10 करोड़ रुपया बनता था और मुझे पैसे नहीं दिए गए, इसलिए सारा मामले की घटना घटी है। इसका मतलब ये है कि प्रदेश में प्रदेश सरकार के जो सलाहकार बने हुए हैं, वो प्रदेश को सलाह कम दे रहे हैं, प्रदेश सरकार की सेवा कम कर रहे हैं। वो तो प्रॉपर्टी डीलर्स का या इनका, जिसको कहते हैं कि प्रदेश को जो है लूटने का काम यहाँ पर प्रदेश में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। आप देखिए, सेक्रेटरीट में जाओ, 118 की परमिशन कराने के लिए दलाल खड़े हैं, जो पैसे दे देता है उसका काम हो जाता है। आज प्रदेश के जो ठेकेदारों ने करोड़ों रुपए के काम किए हैं, उनकी पेमेंट होनी है, जो पैसे कमीशन दे देता है उसका काम हो जाता है। मुद्दे की बात छूट रही है, मैं वहां पे आ रहा हूँ दोबारा। जी, आपने सलाहकार की बात करी, नाम तो होगा उनका कोई? किसको पता नहीं है कि किसका बेटा जो है? मेरे को नहीं है पता। नहीं, प्रदेश के जो मीडिया सलाहकार हैं, उनके बेटे के अगवा करने का मामला सुर्खियों में रहा और उनके ऊपर हमले की चर्चाएं रही। अब ये चीजें जो इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आई हैं कि ये मामला 100 करोड़ रुपए की जमीन की डील का था। राणा जी, मैं उन पहाड़िए चाहिए जरा कर तो पढ़िए चाहो चाहे तो अंग्रेजी नहीं आना, मेरा अंग्रेजी जात बड़ा ये जी आवा तो कोई गल नहीं सर, कोई इशू नहीं है। पर हिमाचल प्रदेश इस सरकार ने पिछले 3.5 साल में ऑन सेल कर दिया है। कौन तो बार ऑन सेल बना देना ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੂ ਜੇ ਸੇਲ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। एक धूमल साहब का टाइम था, एक यही नारा लगा जिससे ऑन कने फायर पर फर्क था कि हिमाचल फॉर सेल कने हिमाचल ऑन सेल। बीजेपी के टाइम में फॉर सेल था, कने ऑन सेल है। तो बचाने वाला कौन है? देखिए, तालू भी इसी नारे ने मरवाई थी सरकार बीजेपी दी आंदी। एक उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण हैं। आज आप हेल्थ डिपार्टमेंट में सबसे कहते हैं परमात्मा के बाद किसी को दर्जा दिया जाता है तो डॉक्टर्स को दिया जाता है। डॉक्टरों की ट्रांसफरों के पैसे लिए जा रहे हैं, वो मेरी कमाई है। मतलब शरेआम जो है वो रेट फिक्स है। तो इससे बेहतर है कि जैसे दुकानों पे राशन का रेट लिखा होता है, वैसे इन जो डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रांसफरों का भी रेट फिक्स कर दो। आज जो कौल सिंह जी ने कहा 3 दिन पहले कि नहीं, 3 महीने हमारे नोट जो है अप्रूव होने के बाद भी इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो इसलिए इंप्लीमेंट नहीं होते हैं कि दलाल देख रहे हैं कि भाई ये नोट आया है, अप्रूव कराना है, इसको इंप्लीमेंट कराना है, तो पहले पैसे दो। सर, कितने कर दलाल होंगे थोड़ी बात सच? भाई, इस सरकार में तो दलालों की संख्या ही अथाह हो गई है, कोई काउंटिंग नहीं है। इसलिए ये हिमाचल प्रदेश को बेचने का काम कर रहे हैं। ये जो इन लोगों ने, और मैं उदाहरण दे देता हूँ, ये जो सलाहकार इन्होंने रखे हैं सारे, ये जगह जगह हिमाचल प्रदेश में जमीनों को खरीदने का काम कर रहे हैं, बेनामी सौदे हो रहे हैं। और आपके कांगड़ा में कितने सौदे हुए हैं, शिमला में कितने हुए, सोलन में कितने हुए। और 118 की परमिशन को लेकर जो 118 की जो फ्लैट्स, 5000 फ्लैट हिमाचल प्रदेश में जिनका जो है 118 की परमिशन होनी थी, वो 1 साल नहीं किए। अब उन्होंने आदेश किया कि भाई हर व्यक्ति से जो है 1.5 लाख रुपया जो है इकट्ठा करो, तो 5000 करोड़ से ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए आदेश हो गए हैं। तो मतलब लूट मची हुई है। सरकार का सरोकार सिर्फ पैसा इकट्ठा करने से है इन लोगों का। और मैंने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि जो लोग हिमाचल को बेचने का काम कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी मिले हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, चाहे मित्र लोग हैं, आने वाले समय में सब एविडेंसेस इकट्ठी की जा रही हैं, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कितनी एविडेंस इकट्ठी हुई है लगभग? अगर तो ये भाषा आज हम लोग सरकार को कहें कि आप ये मामला, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराओ, इन्वेस्टिगेशन दब जाती है। आप बताओ कि हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव हुए 2024 में, शरेआम कांगड़ा बैंक में घोटाला हुआ, 66 महिला मंडल
होटलों को 50-50 हजार असंवैधानिक तौर पर कोड ऑफ कंडक्ट में पैसे दे दिए गए वोटों को लुभाने के लिए, वोट जिसको कहते हैं कैश फॉर वोट के नाम पर। तो क्या सरकार ने कोई एक्शन लिया उन लोगों के ऊपर, बैंक के अधिकारियों पर कोई एक्शन लिया? कोई एक्शन लिया? इस सरकार में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण खुद सरकार दे रही है, भ्रष्टाचार को खुद जन्म दे रही है सरकार। नहीं जिहा गल्लां ने मैं तुहाड़ियां ने सहमति भी नहीं जतांदा, सहमति भी नहीं करता। नहीं, आप क्यों नहीं सहमति जताएंगे? आप मुझे बताइए, एक सेकंड, नहीं मुझे बताइए चीजें सामने। अरे मुझे आप ये बताइए कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट में कांगड़ा बैंक एक ही कंस्टिट्यूंसी में जहां मुख्यमंत्री की वाइफ लड़ रही है वहां पैसा दे सकते हैं? क्या ये सही है कि गलत है? ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਪਰਤਾ ਆਵਾਦਾ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਸੌਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 118 ਦਾ ਤੁਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ में 118 ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਮੁਕਦਾ, ਬੇਨਾਮੀ ਸੌਦੇ ਦਾ ना इस बड़ी टोटा सौदा तो आम पब्लिक का होगा ना सर। अब तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमने 118 की परमिशन ही नहीं लेनी क्योंकि रेट इतने ज्यादा कर दिए, मतलब लूट मची हुई है। और ये जो मित्रों की टोली है ये है कौन? मैं ये बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ कौन है। ये जब कम्युनिकेशन दूर संचार के समय संचार मतलब इसमें जो कम्युनिकेशन में ये जो BSNL के जब ठेके होते थे उस समय कौन, यही टोली थी जो BSNL में भी घोटाले किए, ठेके लिए, कई लोग अंदर में सलाखों में भी रहे। जदों केंद्रीय संचार मंत्री कौन थे? पंडित सुखराम जी थे। उन्होंने पुत्र कुतुआ ना जिक्र, नहीं कुत्ती भी हो ना, अनिल शर्मा जी कुतुआ ना जिक्र। नहीं मैं उन लोगों उस टोली की बात कर रहा हूँ, उस टोली की बात कर रहा हूँ जो आज सरकार में टोली बैठी हुई है। और सुखराम हो रही टोली है, मतलब है जो भी टोली है ये जेल में कौन गया था? इसी टोली में से लोग थे। किन लोगों पर उसमें आरोप लगे थे? तो यही वही टोली है। और इतना लंबे टाइम तक बाद इनको मौका मिला है, तो इस जैसे मौका मिला है तो पूरी लूट मचा दी है इन लोगों ने तो। नहीं जाला साहब ही है, पर मैं बोला भरोसा कुछ पर करिए, बीजेपी पर किया करिए। मैं तो सिर्फ पब्लिक वाले पास से तय करा था कि भरोसा कुछ पर करिए, बीजेपी पर करिए कि कांग्रेस पर करिए, क्योंकि यही चीजें रिपीट होनी है। देखिए आदमी इसी में रोई जाते कि बीजेपी में ऊपर से इतनी शक्ति है, ऊपर से इतना कंट्रोल है, इतनी नजरें हैं कि कोई भी आदमी गलत काम नीचे नहीं कर सकता है। चाय नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है और ना करने की हिम्मत करता है। बीजेपी के पार्टी के कुछ तो एथिक्स हैं, कांग्रेसी तो नहीं ना, और इनका ना कोई हाई कमान है, ना खसम है, ना गुसाई है कोई भी, मतलब बुरा हाल है ना। ऊपर कोई यहाँ से पैसा जो एक चर्चा में और बता रहा हूँ, बोला ये की चर्चा ये है कि ये सारा जो लूट की सीट मची हुई है, पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दिल्ली के लिए सप्लाई जा रही है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हिमाचल प्रदेश का बच्चा बोल रहा है। तो इस करके जो है ये लूट का जो साधन, लूट का जो तंत्र मचा हुआ है, ये इसकी गूंज जो है बड़ी दूर तक है। नहीं चला शायद गूंजादार पास। और ये जो अभी इन्होंने जो शो डाला हुआ है कि हिम चंडीगढ़, हिम पंचकुला, कांगड़ा एरो सिटी, मैंने कहा कि इसके आसपास जमीनें किसने खरीदी? कोई खरीदी है, ये सरकार के मित्र हैं। और किसने मैं भी उजड़िया ना बड़का ही काम पूछा, मैं भी उजड़िया गगड़। नहीं ये आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड निकालो ना, आप तो पत्रकार हैं, खोज करो जाकर बड़ पत्रकार फड़ मार है। मैं पर कहानी सही है ये बड़कई मुझे दसा कि जमीना कुनी खरीदी है, कुण ने जिन्हें इतनी भूख है जमीना दी। आज नहीं डिस्क्लोज करेंगे, समय का इंतजार करो। खरीदी है नहीं, समय का इंतजार करो। और ये जो बद्दी में हिम चंडीगढ़ के नाम से इन्होंने डडोरा पीट रहे हैं, नए सिटी बसाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मादड़ा उजाड़ी ने बसा दो। नहीं तो हम कल्ले सही गल करनी परंतु कांगड़ा एयरपोर्ट दी एक्सपेंशन चली ना बड़की ना, कांग्रेसी कोई उठा ना बीजेपी वाला कोई उठा, मरवाई ने रखती पूरी पब्लिक। बिल्कुल जो भी शायद गल्लां याद आउंदी जिथे थोड़ा पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो। नहीं मैं जो कह रहा, मेरी बात नहीं पूरी हुई। हिम चंडीगढ़ के नाम पर हमें मालूम है कि कौन से बड़े जो डीलर्स हैं सरकार के मित्रों के आगे पीछे टैची लेके घूमते रहे। हमारे पास सब चीजें हैं, सब रिकॉर्ड है, और ये सब लूट का तंत्र बना हुआ है। एक तो ये आई है कि ये आई है, एक डॉक्टर वाली गप दी रही है यार। डॉक्टर का तब पूरे सेक्रेटरीट में कमरा नंबर भी पता है कि जहाँ डील्स होती हैं। वो तो कमरा डॉक्टर अलग है, ओपीडी जिन्होंने डॉक्टर ने भी लगती थी। तो डॉक्टर जो कमरा रखे अलग कि भी डील होती होनी है, कने सीधे पैसे जाते
ਵਰਗਾ ਹੀ ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਘਾੜ ਮਿੰਜੇ ਵੀ करने पानी है। नहीं, पर ये तो मैं नहीं बोल रहा, हिमाचल का प्रदेश का बच्चा बोल उठा है कि और तो छोड़ो, डॉक्टर में नहीं छोड़े इस सरकार ने। जिन्हें नब्ज भी दबी थी, मतलब परमात्मा के बाद डॉक्टर का दर्जा होता है, उन बेचारों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो सरकार चला वड़ गई हुण एक थोड़ा लास्ट वाले पासे चलना मैं बोला तो हाँ बीजेपी च भी रहे तो हाँ आजाद भी रहे तो हाँ कांग्रेसी भी रहे। खरा कौन है? आजाद खरे होंगे कि बीजेपी खरी होंगी कि कांग्रेस खरी होंगी? देखो ऐसे है, जब कांग्रेस में रहे तो वीरभद्र सिंह जैसे नेता थे, इसलिए ठीक थे, सजा भी यही मिली तो अंजर। और आज भारतीय जनता पार्टी में सुखी हैं और स्वस्थ हैं और पूरा आनंद ले। शायद मैं तो जानते बोले भी वड़के मुच्छा भी गड़ी हुई हैं, बाल भी गड़े हुई है, शांति तो कुछ ना कुछ पास से है ना। नहीं बिल्कुल आनंद है। और ये जो हिमाचल प्रदेश को बर्बाद ये सुक्खू सरकार कर रही है, इसके हिस्सेदार हम नहीं बने, समय पर रहते हम निकल आए। हिस्सेदारी ने याद आई बढ़ गई जे यह सरकार तो हम मंत्री बनाते होंगे तभी तो होंगे गेड़ा देना। मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ और सुक्खू का भी शुक्रगुजार हूँ कि इस बड़े ना शुक्र ने तो हाँ नहीं इससे बच गए हम, नहीं तो आज प्रदेश की जनता भी हम लोगों को उन लोगों की श्रेणी में आते हैं जो आज प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं, प्रदेश को लूट रहे हैं, उस श्रेणी में हमारा भी नाम आता। चला बढ़ गई हूँ तो हाँ एक चीज आई आज कहीं डेटा है ना, मैं बिल्कुल एक सिर्फ दोस्ती च सवाल पूछा था। लोग अज कहीं डेटा च कांग्रेस भी दुखी हैं, लोग अज कहीं डेटा च बीजेपी ते भी दुखी हैं। रस्ता क्या होना चाहिए इसके विच? क्योंकि एक जांदा दूआ आंदा फिर एक ही दूए ने घुलदे, आम आदमी वास्ते तो कोई नहीं घुलदा। अब सुक्खू सरकार ने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया जो राजा वीरभद्र सिंह बोल गए थे कि इस व्यक्ति को कभी मौका नहीं मिलना। इसका मतलब वीरभद्र होना पता था कि इस आदमी मुख्यमंत्री बनना, बाकी क्या नहीं बोले उसी मुकेश नहीं बोल पहले मेरी बात चंद्र कुमार हो रहा क्या नहीं बोल रहा। पहले मेरी बात पूरी होनी जो उन्होंने बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राजा वीरभद्र सिंह जी ने बोला, उसको सुनो पहले। उन्होंने कहा था कि सुक्खू को किसको कभी मौका नहीं मिलेगा, अगर कहीं मौका मिलेगा। ये तो दसे बड़ी छाल मिट्टी है, इतनी करना ये भी सारी गल्लां सुनो इस हिस्से से। अच्छा बोला, उन्होंने बोला था कि इस व्यक्ति को कभी मौका नहीं मिलेगा, अगर कहीं गलती से मौका मिल गया तो प्रदेश की कांग्रेस पार्टी भी तबाह हो जाएगी और प्रदेश को भी तबाह कर देंगे। इसका मंजराज प्रदेश की जनता राजा वीरभद्र सिंह जी प्रणाम करता कि राजा साहब तो स्वर्ग च बैठे हो, पर नजर थी कि सुक्खू बनी सकता, बाकी कुछ चीज इतनी हिम्मत नहीं। उन्होंने बोला था बनेगा नहीं, अगर बन गया ना ही कह लिया असली सवाल तो बढ़ गई, बाकी ये ना नहीं ले लिया, ठाट बैठे हो तू। चलो अगर बन गए तो अच्छा काम करते, प्रदेश को आगे बढ़ाते। जो प्रदेश को डुबो के रख दिया है, 41,000 करोड़ कर्जा जेड़ा सुक्खू सरकार 3.5 साल च ले लिया, सारिया सरकारें 12 सरकार मिली ना कुछ साल 68,000 करोड़ कर्जा लिया कुछ साल करें। सुक्खू हो रहा 3.5 साल 41,000 ले लिया ही ना, रिकॉर्ड तोड़ना हुण सही है। मैं मन्ना जिहा चीज़ां है दुआरे भरी बीजेपी दी चलदी ही दुआरे भरी अहां चल नहीं, उधार भी एक लिमिट तक लोगों दी आम आदमी नहीं एक लिमिट तक होता है उधार। आप जरूरत से ज्यादा उधार ले लेंगे तो फिर आप कैसे निकलेंगे उससे? नहीं निकली होना ना इस दुआरे से मुश्किल है। तब बीजेपी किंज कट गया इन्हें 2027-28 च बोला देखिए हां मैं तभी तो बोल रहा हूं कि प्रदेश का पूरी तरह बेड़ा गर्क कर दिया है। मतलब बीजेपी दे भी बसे रोग नहीं होनी इतना कर बेड़ा गर्क हो गया। केंद्र सरकार की जो बेल आउट मदद जब तक नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो इन्हें देनी नहीं मोदी अंकल नहीं क्यों नहीं, जब सरकार बनेगी तो हम उम्मीद करेंगे कि जो मेरी आड़ी नहीं रहना तो ये तो दिलिया जाते दिलिया जाए गोडियां दबाते पैसे लेने आई जाते शिमले आई गाला ले पाते करना कुछ नहीं दे रही है केंद्र सरकार। तो गोडे पकड़े नहीं गोडे दबना पाते उठी कुछ दबड़े तो आइए भाई गोडे पकड़ना। जब पैसे लेके आते हैं तो गोडे दबा के आते हैं और शिमला में आके गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए प्रदेश की जो स्थिति है बड़ी नाजुक बनी हुई है। प्रदेश ऑन सेल हो चुका है। प्रदेश में जो मित्र मंडली बैठी है पूरी तरह लूट मचा रही है। और इस अब जो मित्र रख रहे हैं ना, ये वन मित्र, ये पशु मित्र, ये बिजली मित्र, ये डिजास्टर मित्र, उन्हें दलाल मित्र रख दो। नाम है क्या? वो मेरी कमाई है। जनता का मित्र कौन है? जनता के मित्र है ऐसे कौन? बीजेपी नहीं। देखो मैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ हूँ जो हिमाचल प्रदेश की जनता के खून पसीने की कमाई को लूटने का काम करे। खिलाफ तो धूमल साहब दे भी हुई है ठेकेदार च। नहीं, आप मुझे एक स्टेटमेंट बता दो कि धूमल साहब नहीं
खिलाफ। इलेक्शन तो लड़े था ना, नहीं इलेक्शन तो बीजेपी के खिलाफ भी तो लड़े नहीं, था। तो मैंने कांग्रेस पार्टी से लड़ा ना इलेक्शन। हाँ वो धूमल जी बीजेपी पार्टी से लड़े। हाँ। मैंने उनके आजकल में दिखा आशीर्वाद पूरा है। उनके चुनाव लड़ते समय भी उनकी शान के खिलाफ मैंने कोई शब्द बोला? नहीं बोलिया। कभी आप बता दो कि इतिहास में उनके खिलाफ बोला हो? नहीं बोलिया, क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं, तजर्बे में बड़े हैं, स्टेटस में बड़े हैं। मैं तभी उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता। आजकल में दिखा आशीर्वाद पूरा तोड़े में। बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी था, आज भी है। पहले भी था, आजादी और ये भी था। अच्छा बढ़ गई। चलते चलते एक सवाल है, कैप्टन साहब की मंजी ठोकी है, ये नहीं पल्ले लगा रहा कि तुहां तो इतना काम भी करवाया, इतना सब कुछ भी करवाया। कैप्टन साहब ये सुख भाई गेम थी सह कामयाब रही कि कुछ और है प्रपंच होया? चलिए इसको छोड़िए, हार जीत स्पोर्ट्समैन की तरह लेनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन आजकल तो थोड़े चाह जुड़ा दे बोले सुजान नहीं, वो तो क्या नाम सैनिक स्कूल वालों का शो था। सैनिक स्कूल वाले बच्चों के लिए करवाते हैं, हर जगह कराते हैं हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ सैनिक स्कूल होते हैं वहाँ पर एयर शो होते हैं। इस बार ये राणा शो दी कितनी कर कैपेसिटी रहनी, इतना कर भाई धुआं कर देना। चलो ये तो लोगों ने तय करना है, पब्लिक तय करेगी कि शो कैसा रहेगा, पर मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा। अच्छा चलते चलते एक और सवाल कि नेते की कमाई का साधन क्या होंगे? पड़ गई आम आदमी कमाई मरी जाता सह न जड़िए जे मकाने च पैसे लाए तो मकाने च मुकी या धी पुत्र ब्याह जिथों मुकी नेते दे पैसे क्या नहीं मुकते? ये नेते पूछना, मैं तो नेता है नहीं। तो मेरे बड़के ना मैं नहीं नेता भाई। चला थैंक यू वेरी मच। चलते चलते सुजानपुर की जनता बोलना। नहीं मैं सुजानपुर की जनता के साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, भविष्य में भी खड़ा हूँ। उनकी सेवा में कोई कमी ना पहले रखी है, ना वर्तमान में रखी है, और ना भविष्य में रहेगी। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੇ ਮੇਰੀ ਆਣੀ ਹੁਣ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? कोई नहीं, सरकार के लिए स्वागत है सुप्रीम कोर्ट ਜਿਹੜੇ में ਦੋ भी। ਭਾਉ ਮੇਰੇ ਵਜਕੀ ਇਹ ਸਰ ਰਹੀ उनको भी मिलेगी। ਲਈ ਨੇ ਦਮ ਲੈਣਾ ਹੈ नहीं अधिकार है। ओपीएस देनी है तो हम बीजेपी लेने आई ने। मैंने तो ये कहा कि सुखू में हिम्मत है तो सबकी बंद कर दो ना भाई। वाह हमें कोई आपत्ति नहीं है, सारे दी बंद कर हम बड़ी बड़ी गल बोली राणे। नहीं हिम्मत है। जफ्फी भाव ऐसा गल्ला नहीं, बड़ी बड़ी गल बोली जफ्फी भाव सारे ने तो पेंशन बंद नहीं बंद करनी सबकी कर दो। हां ठीक है मैं सहमत है। दिखाए हिम्मत। मैं हथ मिलांदा है इस चीज गल्ला है ਤੁਹਾਡੇ कन्ने ता अगर 100 एक्सएमएलए को मिल रही है तो जो 6 हैं 6 में से इंडिपेंडेंट है, 2-4 कांग्रेस के गए थे, तो उनको मिलनी चाहिए। और कानून जो बनता है वो आने वाले समय के लिए बनता है, जिस डेट से नोटिफिकेशन होती है, को पीछे से नहीं लागू हो जाता कानून। उन्हें तो तुहां जाना ना, मैं तो अनपढ़ गुआर दे आदमी है ना, चीज़ां टेक्निकल इश्यूज दा मुझे पता नहीं है। खैर बहुत बहुत मेहरबानी जनाब दी, तुहां टाइम दिता, आपका धन्यवाद है ना। कने इन्हें ना आंदे नहीं नहीं मेरे मारा है ना, इन्हें वीणे नहीं मारने फिर तो काम खराब हो मानो मनना आकर चलो ठीक है ठीक राणा उन्होंने गलबात करी लगी जरूर करने दसने हो कने जेडी राय है सह भी जरूर देने, लेकिन सारगर भी शब्दां च देने हो कने जेड़ा इन्हां 2-3 चीज़ां बड़ियां अच्छियां बोलियां कि सारा ही होना चाहिए। बेरोजगारी पर तो तुहाड़ा भी नहीं मैं पूछना भूली गया। देखो बेरोजगारी तो सबसे बड़ा विरोधी कोई है तो सुखू सरकार है बेरोजगारों की। एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लोगों को दे रहे हैं, और जो बेरोजगार जिनको रोजगार मिलना था उनके रास्ते बंद कर रहे हैं। नौकरियां तो बंद ही कर दी ना इन्होंने। जो अधिकारी हैं क्लास 1 क्लास 2 उनकी पेंशन उनकी सैलरी में कट लगाना शुरू कर दिया। तो इसलिए लगाना शुरू कर दिया अगली उम्मीद ना करें नौजवान पे हमें कोई नौकरी मिलनी है। इस सरकार ने सबसे बड़ा धोखा महिलाओं के साथ और प्रदेश के नौजवानों के साथ किया है, और प्रदेश के आम आदमी को ठगने का काम किया। कोई 300 यूनिट के नाम, कोई गोबर बेचने के नाम। सारे ठगन तो बीजेपी कांग्रेस ये अगने ठगोने दी मशीन गारंटी उतनी दो, गारंटी का कुछ मतलब होता है, घोषणा है नहीं। अच्छा हुन चलते मुकेश भाइयों ने कदे आजकल तुम्हारी बहुत अच्छी है, पूरा प्यार है दुनी भाऊ। नहीं बिल्कुल अच्छा है। मेरी किसी के साथ, मेरी तो सुखू जी के साथ भी बहुत अच्छी है। लते अच्छी कदी सारे नहीं हमारी विचारों की लड़ाई है। सुखू जी के साथ मेरी को पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। हाँ वो दुश्मनी निभाते हैं मेरे साथ है, वो निभाते हैं मुझे पता है, और झूठे मुकदमे भी बनाते हैं, परिवारों के ऊपर भी मुकदमे बनाते हैं। हमारे कोई जानकार है उनके ऊपर भी मुकदमे बना रहे हैं। मैं कहता हूँ उनको मैं नहीं थोड़ा जानकार मेरे खुद की मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ। अच्छा
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਬਣਾਣੇ ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਡੁਬਾਉਣੇ ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣੇ ਚ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ करने के अलावा कुछ नहीं करा दी। चला जी, तंगी क्या है सुख क्या है तुहां डिसाइड करने कने। राणा जी तो बड़े साल बाद मुलाकात हुई थोड़े कन्ने, शुक्र है कि मुलाकात ही हुई, मुक्कालात नहीं की तो मेरे कन्ने। धन्यवाद। जरूर करने दसने गलबात कदे लगी। धन्यवाद मैम गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। चार्जर सस्ता हो गया सर। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया सर। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। मैम गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। क्या सच में 4000? जी जी जी। कहाँ पे? यहाँ पे। भूषण ज्वेलर्स ला रहे हैं नवरात्रि स्पेशल ऑफर्स। इस नवरात्रि सोलन मार्केट में गोल्ड शॉपिंग का सबसे बड़ा सरप्राइज। गोल्ड प्राइसेस पूरी मार्केट से 4000 तक कम। तो इस फेस्टिव सीजन शाइन करिए भूषण ज्वेलर्स के साथ। फेस्टिव शाइन और ट्रस्टेड क्वालिटी के साथ नवरात्रि शॉपिंग की बेस्ट डील सिर्फ भूषण ज्वेलर्स पर।